देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधारा। लगे हैं अपना घर। आप समान स्थिति में है। देखिए स्वयं को परमात्मा की दृष्टि से कैसे देखता है बाबा। क्या देखता है बाबा मुझ में।
बाबा केवल मेरे संपूर्ण स्वरूप को निहारता, मैं हूं ही बाप समान, अपने पिता का बच्चा, उसी के समान, उसी के समान स्थिति में देखें कैसी है ये बाप समान स्थिति, ये सुंदर अवस्था। इसी अवस्था में आज पूरे सत्र टिके रहना है। कुछ देर अपनी इसी स्थिति को अनुभव करें, बाप समान संपूर्ण स्थिति। शांति। आप सभी फॉलो फादर, तीव्र पुरुषार्थी बाप समान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कितनी सुंदर है ना हम सबकी ये यात्रा कि रोज हमें बाबा अपने समान बना रहा है। और बाबा तो कहता है बच्चे तुम हो ही बाप समान है। अनुभव किया अभी हम सबने, किस किसने फील किया कि मैं हूं ही बाप समान। कितना आनंद है ना इस स्थिति में। तो देखें तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, कहने को तो बहुत बड़ा, ऐसा लगता है पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कितना त्याग करना पड़ेगा। ये टॉपिक बेहद की वैराग्य वृत्ति। अभी तक देखें तो हमारा एक पुराना जीवन था, ब्राह्मण जीवन में आए, उससे पहले हमने जीवन की सारी अनुभूतियां ली। मेरी साउंड क्लियर आ रही है? कोई चैट में बता सकते हैं? आवाज क्लियर है अभी? थैंक यू। तो हम सब बहुत अनुभवी आत्माएं हैं, क्योंकि हमने ना वो जीवन देखा और इस जीवन को भी देखा। बहुत सहज है समझना कि मुझे क्या मिला है और क्या करना है। हमारा जो पहले जीवन था, सब कुछ किया है हमने, देखा संबंधों में क्या होता है, सुख है तो कभी दुख है, कोई बातें हैं, चिंताएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, बोझ है ना, कितना कितना कुछ था। हम्म, और सब जी भी रहे हैं उस जीवन में, देखें तो सब बहुत मजे से जी रहे हैं। लेकिन हम क्यों ऐसा बेहद के वैराग्य में जाएं? हमें क्या मिलेगा? क्या मिला हमें इस जीवन में आने के बाद? कौन से लक्ष्य को हमने चुना? तो शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में कि हमें क्या मिला एक्चुअली, जो हम इस जीवन में आए और लगा कि हाँ ये जीवन उस जीवन से बेहतर है, कुछ मिल रहा है। बता सकते हैं? खुशी मिली जी, शांति मिली जी, पवित्रता का एहसास हुआ जी, और क्या मिला, क्या प्राप्ति होगी, क्या लक्ष्य है हमारा? सुख शांति,
जी, सम्मान मिला, पवित्रता, सुख, बाबा मिला। सच में भगवान मिल गया। रियली। तो देखें तो दुनिया तो ढूँढ रही थी और हमें वो मिल गया, और उसने हमें हमारे स्वरूप की स्मृति दिलाई। सब कुछ मिल गया, हमारे स्वरूप की, है ना? हम सत्य में क्या हैं वो परमात्मा ने हमें जागृति दे दी। कितनी क्षमताएँ हैं मुझ में। देखें तो संसार में भी सबका एक लक्ष्य होता है। हर एक व्यक्ति परफेक्ट बनना चाहता है, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता है, जीवन में ऊँची पद पे जाना चाहता है, क्योंकि सभी के अंदर एक देखें तो सूक्ष्मता से अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की इच्छा है। हुँ, और हमें पता चला कि वो श्रेष्ठ जो इच्छा थी ना वो क्या है? देखें तो पहले ना मन में यही आता था कि मुझे कुछ बनना है, बस परफेक्ट बनना है, कैसे करना है नहीं पता, लेकिन कुछ करना है जो दुनिया से अलग हो, है ना? दुनिया से अलग हो। और देखें तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमारे उस लक्ष्य को बता दिया, उस लक्ष्य पर चलने की राह भी दे दी, हर कदम पर हमें मार्गदर्शन दे रहा है, ये रोज हमारी पालना कर रहा है। ऐसा लगा कि पाना था सो पा लिया। और ये अनुभूति हम ही कर सकते हैं। बाबा रोज साकार मुरली में कहते हैं, बच्चे तुम ही समझ सकते हो, तुम ही जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, मनुष्य आत्माएं नहीं जानती, जो बच्चे तुम जानते हो, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने हमें अनुभव कराया ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम हो ही संपूर्ण, तुम ही देवी देवता, तुम ही पूज्य स्वरूप हो, तुम ही पूर्वज हो। इतना ऊंचा सम्मान दे रहा है और उस दृष्टि से देख रहा है, जो वो देख सकता है वो हम नहीं देख सकते, वो हमारे अंदर देख रहा है। हम्म, तो बहुत सुंदर एक स्टोरी सुनी थी, उस दिन क्लास चल रही थी कि एक मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है। उसके हाथों में एक जादू था कि वो बहुत सुंदर एक पत्थर से एक मूर्ति तराशता है, हूबहू वैसी ही। और सब उससे पूछते हैं कि भाई तुम तुम इतनी सुंदर कैसे बना लेते हो, हूबहू मूर्ति कैसे बना लेते हो? तो वो कहता है मैं कहाँ बनाता हूँ, ये तो अपने आप बन जाती है। तो कहता है ऐसे कैसे बन सकती है, तुम भी तो बनाते हो। तो वह कहता है कि मैं तो पत्थर में से केवल व्यर्थ जो होता है ना उसको हटाता जाता हूँ। मूर्ति तो उसके अंदर पहले से ही थी, मूर्ति मैंने कोई बाहर से आगे तो लगाई नहीं, इसी पत्थर में ही मूर्ति थी। देखिए तो हमारे अंदर वो संपूर्णता है, वो पवित्रता है। हम्म, हम पहले से ही उस श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त हैं, पहले से ही। एक मिनट। तो हमारे अंदर वो संपूर्णता है, हम हैं ही बाप समान, वो स्थिति है। बस ऊपर से जो व्यर्थ आ गया है, जो राग था, जो मोह था, जो बातें थी, उनको धीरे 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 हटा के बाबा की ओर लगाना है, बाबा की ओर। बाबा मिला तो क्या मिल रहा है, उस सुख की ओर जाना है। जो संसारिक सुख थे उस सुख को हमने देख लिया, क्या मिला, संबंधों में देखें तो क्या मिला। आज भी हम अपनी दिनचर्या को देखें तो कैसी है, कितनी बातें हैं जो हमें खींच रही हैं। कोई संबंध है, कोई परिस्थिति है, व्यवहार है, या कोई जिम्मेदारी है, हाँ, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव है, आर्थिक समस्याएं हैं, बीमारी है, ये सब कुछ हमारे जीवन में है। लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम इन सब से ऊपर हो, तुम श्रेष्ठ हो। अब तुम्हें उन बातों में नहीं जाना, वो बातें हैं लेकिन वो होते हुए भी
उपराम अवस्था बनी रहे, वो आनंद की अवस्था बनी रहे, वो अतीन्द्रिय सुख में कैसे रहना है, वो बाबा ने हमें सिखाया। बाबा हमें वो संयम सिखा रहा है। देखिए तो एक हम संगम पर है ना, तो एक तरफ है कलयुग और एक तरफ है सतयुग, हम बीच में हैं। तो हम बीच में कभी कहाँ जा रहे हैं, हमारी दृष्टि किस ओर है? हमारी दृष्टि क्या कलयुग की ओर है, उन्हीं बातों की ओर है, या हमारी दृष्टि सतयुग की है? किस तरफ है? और संगम पर देखें तो बाबा साथ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बस यही थोड़ा सा समय है, तुम इस जीवन में संपूर्ण अपनी उस स्थिति को अनुभव करो। बस जो व्यर्थ है उसे हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। तो हमें बस अपने भीतर में एक चेकिंग करनी है, बुद्धि कहाँ जाती है, किसकी ओर जाती है, क्या लक्ष्य है मेरा, भगवान मुझे क्या दे रहा है, उसकी अनुभूति में बार बार अपने आप को लेके जाना। तो आज हम सभी मिलकर बेहद की वैराग्य वृत्ति पर चर्चा करेंगे, ज्ञान रत्नों से खेलेंगे। और बाबा ने क्या किया, बाबा के अंदर कौन सी विशेषताएं थी, वो ये कदम बेहद की वैराग्य वृत्ति ये मेरे जीवन में कितनी है, इसकी हमें चेकिंग करनी है। कोई कुछ बोलना चाहते हैं? शेयर, अभी किसी ने हैंड रेज किया था। जी, इनका जो है शायद ऑडियो चालू नहीं है। आप लेफ्ट साइड में नीचे ऑडियो है, उस पर प्रेस कीजिएगा ना। जी अंजू है, बोलिएगा। ओम शांति दीदी। शांति। मैं ये कह रही थी, आप पूछ रहे थे ना कि हमें क्या मिला है, वो तो हम्म हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते हमें मिला क्या है। क्यों? हम्म वो तो शब्द ही नहीं है हमारे पास, वर्णन ही नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा खुद ही मिल गया है, भगवान खुद ही मिल गया, तो कुछ और चाहने की तो मन में खत्म हो गई ना, बिल्कुल ही बस बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो बाबा और मैं हैं, तो वो प्राप्ति का अनुभव, वो प्राप्ति का आनंद मैं पूरा ले पा रही हूँ। उस स्थिति में टिके रहना, इस संगम युग का पूरा पूरा आनंद लेना, उस बाप समान स्थिति को निरंतर निरंतर अनुभव करते रहना। एक तरफ है राग, जो बातें हमें खींच रही हैं, और एक तरफ है उन पुरानी बातों से हमें धीरे 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 अपने आप को हटाते जाना है, हटाते जाना है। हमारे पास साधन भी है, हम परिवार में भी हैं, हम सब गृहस्थी हैं, है ना। लेकिन फिर भी बाबा कहते बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए भी न्यारे रहो, बाबा के प्यारे बने रहो। साधन है, लेकिन फिर भी साधन नहीं हो तो हमारी स्थिति डगमग नहीं हो। किसी चीज की अभी कोई आदत तो नहीं है, कोई कोई अभी भी कोई कमजोरी तो नहीं है, तो अपनी कमजोरियों से, आदतों से वैराग्य, उन्हें हटाना कि अब मुझे उन बातों में नहीं जाना। अब जो परिस्थिति बातें मुझे खींच रही थी, उनका व्यर्थ चिंतन चल रहा था, जिसका कोई सार नहीं है, अब मुझे वहां नहीं जाना है। तो अब हमें जो एक छोटा सा समय मिला है ना, तो बाबा ने महावाक्यों में कहा है, अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा, जाना ही होगा। आप चाहो या नहीं चाहो, आपको जाना ही है। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने, समय शिक्षक नहीं बने, मजबूरी में नहीं बनना पड़े। कई बार होता है ना, किसी ने धोखा दे दिया, थोड़ी देर के लिए कहा अरे इस संसार में कुछ नहीं रखा, कोई संबंध नहीं, सब स्वार्थी हैं, होता है ना। और जरा फिर कोई और आया, उसने जरा प्रशंसा की, हमें खुशी दी, हमारे अनुसार चला, तो क्या हुआ, फिर उस ओर खींच गए। तो जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, यह यह समय को शिक्षक बनाना है, ऐसा नहीं। हाँ? इस समय को शिक्षक बनाए, समय सिखाए कि अब तो बीमारी आ गई, अब तो शरीर साथ नहीं दे रहा, चलो अब खाना पीना छोड़ दें,
चलो अब तो कुछ जा नहीं सकते, चलो अब तो ये छोड़ दिया। सब कुछ होते हुए भी वो बुद्धि उस और आकर्षित ना करे, उसका अभी से प्रैक्टिस करना कि बाबा मेरे सामने आए और कहे बच्चे चलो, तो मेरी स्थिति कहीं और तो नहीं, मेरी मेरी स्मृति में कोई और बातें तो नहीं आ रही, कोई और आत्मा तो नहीं आ रही, कोई साधन तो नहीं है कि नहीं बाबा अभी रोको, अभी ये काम बाकी रह गया है ना। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया और फिर अंत समय आ गया। अब बैठे हैं, बाबा बाबा कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें मार्क्स कम हो जाती है। समय को शिक्षक नहीं बनाओ, आप विश्व के शिक्षक के मास्टर, विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है तो हे रचता, आत्माएं रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। कौन हो तुम? रचता आत्माएं। अभी से मुझे अपने भाग्य का निर्माता बनना है, अभी से मुझे अपने जीवन को रचना है, अपने संकल्पों से, अपने अपने गुणों से, विशेषताओं से, परमात्मा के वरदानों से, शक्तियों से अपने आप को भरपूर करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और भाग्य का निर्माण करना है। तो ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया, बेहद का वैराग्य आदि से अंत तक रहा। देखिए तो ब्रह्मा बाबा के पास सारे सुख थे, धन संपत्ति, संबंध, पहचान, पोस्ट पोजीशन, है ना, धंधा, हर एक चीज बाबा के पास थी, कोई कमी नहीं थी। और सब कुछ होते हुए भी बाबा ने उनका सहज त्याग कर दिया। और जो त्याग जब एक बार किया तो उस और फिर वापस नहीं आए। उस जीवन को उन्होंने अलौकिकता में परिवर्तित कर दिया और आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। तो आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं। तो हम ये चेक करें कि मेरे अंदर कोई लगाव तो नहीं है, मेरे अंदर कोई लगाव तो नहीं है। और यदि है भी, है ना, ऐसा नहीं कि हमें गिल्ट होना है, अरे मुझ में तो ये कमी है। बाबा विधियां बताते हैं, युक्तियां बताते हैं, बच्चे मुझे समर्पित करते जाओ, अर्पित करते जाओ, ट्रस्टी बन जाओ, निमित्त भाव अपने अंदर ले आओ। जो कुछ है वो बाबा तेरा है, तूने दिया। संबंधों का अनुभव भी एक बाबा से। अभी देखें तो सच में समय की रफ्तार तेज चल रही है। हम सब अनुभव कर रहे हैं कि कैसे पूरा दिन गुजर जाता है, सुबह से रात हो जाती है, इतना फास्ट महीना पता नहीं चलता कब निकल गया। वर्ष निकलते जा रहे हैं, तो समय तो गुजर रहा है, वो भी इशारा कर रहा है। तो पुरुषार्थ की रफ्तार उस अनुसार है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है ना, कि अमृत वेला किया, मुरली सुनी, नवा श्याम किया, लेकिन जो सूक्ष्मता से अंदर जो लगाव है, जो बंधन में बांध रहे हैं, क्या उनमें पुरुषार्थ चल रहा है? हम चेक करें अपने अंदर। अभी समय प्रमाण, लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो। मन से वैराग्य हो, बस मन से हो। ऐसा नहीं कि हमने कहा कि हमें कुछ नहीं करना, बस हम तो घर में बैठे हैं और बस हमें बाबा को याद करना है, किसी को कोई संबंध नहीं है, हमें कोई कामकाज नहीं करना, सब छोड़ो। नहीं, सब करते हुए भी, संबंधों में रहते हुए भी लगाव मुक्त अवस्था। प्रोग्राम प्रमाण वैराग्य हो जाता है, वह अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। अब एक विघ्न विनाशक भट्टी कर चल रही है। अब हमें कोई विघ्न है, अब विघ्न भी हम किस तरह का ले रहे हैं? कोई बीमारी है, उसको ठीक करने के लिए ले रहे हैं। तो प्रोग्राम प्रमाण हमने कुछ प्लानिंग की कि मैं योग करूंगी, है ना, बस एक बाबा को याद करना है, बाबा ही संसार है, बाबा ही सब कुछ। अब वो बीमारी ठीक हो गई, तो फिर क्या उसके बाद मेरे अंदर वैराग्य वृत्ति नहीं रही? उसके बाद क्या मैं पुरुषार्थ नहीं करूं? क्या इतना ही मेरा वैराग्य था, इतना ही बाबा था? क्या सिर्फ कामना की पूर्ति करने के लिए ही बाबा है? बाबा तो हमें बेहद में ले जा रहा है, ऊंचे से ऊंचा उठा रहा है। इन सब बातों को यही छोड़कर हमें ऊपर उठना है।
तो चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को, इस आंतरिक अवस्था को महसूस करें। और देखिए आपके अंदर ही वो संपूर्णता की मूर्ति है, वो बाप समान स्थिति है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको संपूर्णता की ओर ले जाने से रोक रहे हैं, बाप समान बनने से रोक रहे हैं? जो रोक रही हैं वो राग है, और जो आपको बाबा के पास ले जा रहा है, जो भी बातें, जो भी आपको सत्संग कहें या साधना कहें, पुरुषार्थ कहें, जो बाबा के पास ले जा रहा है वो वैराग्य है। सिंपल। तो राज ऋषि अर्थात सर्व के राज्य अधिकारी सदा और सहज तब होगा जब ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति के अभ्यासी होंगे। तो ऋषि मतलब जो साधना में है, निरंतर हमारी साधना चल रही है, कुछ घंटों की नहीं है, कुछ समय की नहीं है, ये निरंतर, ये जीवन ही हमारा क्या है, ऋषि समान सन्यासी जीवन है। लेकिन फिर भी हम राजा हैं, राज्य अधिकारी हैं, जो स्वयं पे राज्य करते हैं। बाबा कहते हैं वही विश्व राजन बनते हैं, क्योंकि वो संस्कार तो अभी भरने हैं ना, और राजा के वो संयमित संस्कार जो सम्राट के होते हैं। तो क्या मुझ में वो संस्कार आ रहे हैं? हम चेक करें। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। बाबा ने कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया। बाबा ने क्या किया? बाबा की विशेषताओं को हम देखें, फिर अपनी चेकिंग करें तो पता चलता है। सदा साधारण लाइफ में रहे, कोई स्पेशल चीज अपने कार्य में नहीं लगाई, वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द निकले, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रत्यक्ष जीवन में रही। सब कुछ था होते हुए भी वो बातें अपनी तरफ खींची नहीं, वो साधनों की तरफ नहीं गए, बच्चों को दिए। और हम भी देखें तो हम इस जीवन में कुछ त्याग तो कर नहीं रहे, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी ये बातें हमें आकर्षित कर रही, अभी भी कुछ चाहिए चाहिए, अभी भी कोई साधन, ये नहीं है वो नहीं है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। क्या अंदर ऐसी उत्कंठा उठती है ना, इच्छाएं आती हैं? चेक करें, क्योंकि बाबा से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का अर्थ ही है, वैराग्य अर्थात किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को व बुद्धि को आकर्षण में नहीं लावें। कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? तो सर्व प्राप्तियां हैं हमारे पास ना, लेकिन फिर भी बुद्धि को आकर्षण नहीं करे। छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें करती हैं, हम छोटी सी सेवा कर लेते हैं ना, तो लगता है आज किसी ने प्रशंसा नहीं की, किसी ने बताया नहीं मैंने आज कैसी सेवा की। आपको शेयर करना चाहते हैं? नाना साहेब आपका एंट्री से। होता है आज घर में काम करने वाले नहीं आए, तो थोड़ा अंदर संकल्प चल रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा, चिंता हो रही है, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, चिंता हो रही है, घर कैसे चलेगा, क्या होगा। एक बार बाबा है ना, बाबा बैठा है ना, तो मैं निश्चिंत हूँ। एक निश्चिंत अवस्था है, बस सब कुछ बहुत बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है, निश्चय बुद्धि अवस्था। प्रैक्टिस करें। यदि बातें आती है ना तो बाबा उनकी युक्ति बताते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर ऐसा क्यों आ रहा है, नहीं आना चाहिए, उसको मिटाने के लिए मैं क्या करूं। ऐसी कौन सी युक्तियां बाबा बताते हैं कि मेरे अंदर जो लगाव है, यदि है भी सूक्ष्मता से हम चेकिंग करें, तो मैं उसको चेंज कैसे करूं। वो अभ्यास निरंतर चलता रहे ना। जी प्रभा स्वामी।
शेयर करना है? शेयर करना हो तो ही हैंड रेज कीजिए। तो बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, पाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। अंडरलाइन, बेहद का अर्थ क्या है? एक है हद, मेरा ये नाम है, ये पोजीशन है, ये घर है, ये संबंध है, ये मेरा कार्य क्षेत्र है, ये मैं इस प्रोफेशन की हूँ, ये है हद। और बेहद यानी संपूर्ण संपन्न आत्मा। देखिए अपने आप को कि मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा हूँ, एक रस अवस्था है, बाप समान हूँ, सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी। कर्मेंद्रियों पर मेरा कंट्रोल है। हाँ जी, बाबा हमें कहते हैं बच्चे चेक करो कोई कर्मेंद्रिय अपनी तरफ खींचती तो नहीं है कहीं मेरा। बाबा ने हमें सारी ना कि जैसे हम टोली भी खाते हैं तो सब कुछ तो खाते हैं, रसगुल्ले भी खाते हैं, जलेबी भी खाते हैं, विभिन्न तरह की हमारे पास हमें टोली मिलती है, हम सब बनाते भी हैं। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं उन पे खान पान पे कंट्रोल करो, लगाव नहीं हो। तो क्या उतना कंट्रोल है ना कि आज मुझे इतना ये अच्छा लगा, चलो और खा लें, चलो आज ये खाना है, चलो ये बनाते हैं, बनाया भी, लेकिन कहीं खिंचाव तो नहीं है। तो इन सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैराग्य वृत्ति। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया व व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले, दूर रहने वाले। अब भाई भाई गृहस्थ में रहते हैं तो परिवार है, जाना भी है, लेकिन उतना जितना जरूरी है। जैसे हम कोई दवाई लेते हैं तो दवाई कोई अच्छी लगती है, मजबूरी से लेते हैं ना। हम्म, जितनी जरूरत होती है उतनी दवाई लेते हैं, ऐसे तो नहीं कहते आज ज्यादा दवाई ले लेते हैं, उतनी ही लेते हैं। तो ऐसे ही संसार में भी जितना संबंध निभाना जरूरी है उतना हम रहें, जहाँ जितना बोलना जरूरी है उतना बोलें, जहाँ जितना हमें कर्म करना जरूरी है उतना करें, एनर्जी वेस्ट नहीं हो। कल सुन रहे थे ना बैलेंस इजी और बिजी, बाबा के याद में बिजी भी है, साधना में बिजी भी है और इजी है, और ये सब होते हुए भी संसार के सब कार्य चल रहे हैं। और देखें तो ये भी एक अनुभव है कि जब बाबा साथ होता है ना, बाबा की सेवाओं में बिजी, आज की मुरली में भी था ना कि सेवाओं में बिजी रहने से बाबा की याद बनी रहती है। सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि भाई चलो कुछ कर लिया जाए, लेकिन वो बाबा की सेवा है ना, तो वो बाबा की बातें हैं ना। अभी हम सब बैठे हैं तो कहाँ बुद्धि जा रही है, बाबा की तरफ ही तो जा रही है। हाँ, तो वहां बुद्धि लगी रहे इसलिए सेवा चल रही है, इसलिए बाबा की बातें कि बस जो चल रहा होता है ना, जहाँ दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होने लगती है, वैसे ही हम बनने लगते हैं। तो ये भी चेक करना, क्या देखने की इच्छा होती है, क्या सुनने की इच्छा होती है। लगाव की वजह से तनाव भी आ जाता है, ये भी बहुत अच्छी युक्ति है चेकिंग करने की। यदि मेरे अंदर कोई तनाव है ना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई लगाव की बात है ना। बहन ने बहुत अच्छी बात लिखी है अभी चैट बॉक्स में, है ना, कि भाई कभी कभी लगाव की वजह से थोड़ा तनाव भी आ जाता है, तो लगाव मुक्त कैसे हो। तो लगाव आपने भी आंसर बता दिया, है ना। तो वो चेक करना है कि किस लगाव की वजह से तनाव आया है, उस लगाव की चेकिंग करनी है ना। और जब लगाव हमको रियलाइज हो जाता है ना कि मेरा यहाँ पर एक्स्ट्रा मैं दे रही हूँ, जितना देना चाहिए, जितनी दवाई लेनी चाहिए मैं उससे ज्यादा ले रही हूँ,
तो जितना मुझे उस संबंध में न्यारा रहना चाहिए, मैं उतना न्यारा न रह करके उसमें आकर्षित हो रही हूँ, है ना? किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, जितना उसके लिए हमें बस संकल्प करना चाहिए, शुभ भावना देनी चाहिए, उसे उसके प्रति कोई ऐसी अंदर कोई भावना, नेगेटिव भावना उत्पन्न हो रही है, उसको माफ कर देना है ना? उसको दुआएं देनी है। बाबा हमें विधि बताते हैं, तो हम वो करने के बजाय हम उसकी बातों को ही चिंतन किए जा रहे हैं, उसका वर्णन दूसरों से भी कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ? वहां लगाव है और उसकी वजह से तनाव हो रहा है। तो जहाँ यदि आपके अंदर कोई तनाव है ना, तो ये चेक करना कि किसके कारण है। कहीं मेरा राग है, अब मुझे वहां से हटना है। बस वो जो मूर्ति बनती है तो क्या करते हैं, कुछ सूक्ष्मता से उसके अंदर से जो व्यर्थ है ना वो हटाते जाते हैं। बस उस व्यर्थ को हटाना है। और वो व्यर्थ हमारा है ही नहीं, वो हमारा स्वभाव नहीं है, वो ऊपर की लेयर है, उसको हटाना बहुत आसान है ना? सुख शांति की स्थिति में रहना बहुत आसान है, क्योंकि वो एक्चुअल में है। जो चीज एक्चुअल में होती है ना, उसके लिए मेहनत नहीं है। मेहनत बस उसको हटाना, जो हटाना है ना, बस उस पर ध्यान दें। उसको भी, अब बाबा ये भी कहते हैं कि अंधकार को मिटाना है तो क्या करना है? प्रकाश। बस अपने बाप समान संपूर्ण स्थिति में स्थित हो जाए तो वो व्यर्थ हट जाएगा, हट जाएगा। आज आज ये अभ्यास किया भी कि किसी के बारे में हम सोच रहे थे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरा ध्यान नहीं रखते। एक चिंतन आया, उसी वक्त मैंने सोचा कि मैं यदि उस देहधारी के बारे में सोच रही हूँ तो मेरी स्थिति कैसी हो रही है। और उसी वक्त मैंने ये महसूस किया कि बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो बाबा ने और मेरे हाथ को पकड़ के बाबा मुझे शक्ति दे रहा है। बच्चे मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ ना, तुम्हें किसकी जरूरत है? और तुरंत जैसे ही बाबा को याद किया, स्थिति चेंज हो गई। आराम से बिल्कुल एक जैसे शांत, फ्री, स्वतंत्र अवस्था महसूस हुई। तो जस्ट एक शिफ्ट करना है अपने आप को, है ना? तो यह पुरानी देह और देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव, संबंध, इन सब से सदा और सहज दूर रहने वाले, है ना? बस अपने आप को वहां से हटा ले। बाबा कहते अंत में देखो, बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। बाबा ने कितने वर्षों तक हमारी दादियों की स्नेह से पालना की, फिर भी लगाव नहीं था। बाबा कितने आराम से गए। बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए भी फिर भी बेहद का वैराग्य रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य वृत्ति का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा। उस समय भी यही लगा कि अब आगे मैं बस सारी शक्तियां सब अपनी को दे दूं ना। दादी को दे दिया उन्होंने कि भाई आगे सेवा चलती रहे। और फिर सूक्ष्म रूप से भी बाबा अभी तक हम सब की सेवा कर रहे हैं। तो सभी बातों से उपराम, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण, बेहद का वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, है ना? चिंतन करें कि कैसी है वो वृत्ति, जहां मैं बस सब बातों से उपराम हूँ, अलग हूँ, सब छूटती जा रही हैं, छूटती जा रही हैं। और फिर मेरी स्थिति कैसी है, फिर मुझे क्या मिल रहा है, कौन सा सुख मिल रहा है, उस सुख का पूरा पूरा आनंद अनुभव करना। जिस चीज को हम पहले हम चख लेते हैं ना, फिर उसको इमर्ज करना बहुत आसान है। हमने एप्पल खाया है तो कोई बोले एप्पल कैसा, तो तुरंत उसका टेस्ट आ जाता है। अब कोई फ्रूट ऐसा है जो हमने कभी खाया ही नहीं, तो कोई बोले कि वो कैसा, तो हम कैसे बताएंगे? तो वो वैराग्य वृत्ति कैसी होगी? वो वैराग्य वृत्ति कैसी होगी, उसको टेस्ट करना।
अब बहन पूछते हैं कि तनाव है, डिप्रेशन है, तो क्या करें, क्या करें? क्योंकि हमने बाबा के सुख को महसूस नहीं किया। उस सुख को इमर्ज करना है, उस सुख स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना है कि मैं हूं ही सुख स्वरूप आत्मा। बार बार अपने आप से कहना कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ ना। श्रेष्ठ समान की स्मृति में आ जाना है। बाबा कहते हैं बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति के सकाश की सेवा नहीं हो सकती। हम सब है ना सकाश की सेवा करते हैं, मनसा सेवा करते हैं, योग के प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए भी बेहद का वैराग्य चाहिए। सब बातों से अपने आप को बिल्कुल डिटैच करके बैठ जाना। इसलिए फॉलो फादर करो, जैसे बाबा ने किया वैसा हमें करना है। अभी सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव, बहुत महीन सूक्ष्म लगाव भी बहुत है कि नहीं? जी। तो कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि यह लगाव है। वो भी चेक करना, वो भी रियलाइज करना कि ये लगाव है, तो वो लगाव से मुक्त होने लगेंगे। तनाव तभी हो रहा है जब हमें पहचान नहीं मिल रही कि कहाँ लगाव है। जैसे कि बताया कि लगाव के कारण तनाव है। समझते हैं यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, कहते हैं ना अभी संसार में तो बातें तो होती ही हैं, मुक्त होना है नहीं, लेकिन ऐसे तो चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते। ऐसे संकल्प लेते हैं ना, अरे क्या करें, इतना ही हो पाता है, हम क्या करें, यथाशक्ति तो होगा ना, इतनी ही ताकत है। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं कि बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज्यादा है, करना कम है, करना ही है। यह वैराग्य वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है, तो बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। होता है ऐसा कि बीच बीच में तो वैराग्य में आ जाते हैं, लेकिन फिर मर्ज हो जाती है। तो चलिए अभी हम, क्योंकि टाइम हो गया है, नुमा शाम का समय है, तो अभी हम सब मिलकर बाबा को याद करते हैं। अभी हम एक ऐसा अभ्यास करते हैं नुमा शाम में कि जैसे बाबा ने कहा, संदेशी आई और हमारे पास संदेश लेके आई कि बाबा ने कहा है कि बच्चे अभी तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है, और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, चलो मेरे साथ। सिर्फ 5 मिनट है आपके पास, तो चेक करना है कि क्या अंदर चलता है, 5 मिनट में कहाँ बुद्धि जा रही है। तो अभी हम इस अभ्यास को करेंगे, चेक भी करेंगे और फिर अपनी स्थिति को चेंज भी करेंगे, है ना। बहुत गहराई से चेकिंग कीजिएगा। बाबा हमारे साथ है ना, उसने हाथ पकड़ा है, वो लेके जा रहा है। चले, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना सुंदर हमारा संगठन है, आप सबके इतने रूहानी वाइब्रेशन है। चलिए थोड़ी देर योग में बैठते हैं। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रहे बाकी हैं। समय बीत
बीतता जाता है, अब याद घर की आती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। तन से होकर के अब न्यारे मूल वतन जाना है प्यारे, होंगे वहाँ अव्यक्त नजारे, होंगे वहाँ अव्यक्त नजारे। धड़कन दिल की बताती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। बहुत दिनों से खेल है खेला, खत्म हो रहा जग का मेला। कहा शिव ने ना हो अलबेला, कहा शिव ने ना हो अलबेला। घड़ियां बीतती जाती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। अब न किसी से दिल को लगाना, नस्तो मोहा हो अब घर जाना। विस्तार को सार में लाना, विस्तार को सार में लाना। ज्ञान की गूंज सुनाती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं। समय बीतता जाता है, अब याद घर की आती है, अब याद घर की आती है। अंतिम घड़ियां आ पहुंची हैं, कुछ ही क्षण रह बाकी हैं।
ओम शांति। देखें अपने वास्तविक स्वरूप को, मस्तक के मध्य मैं आत्मा जिसने 84 जन्मों की यात्रा पूरी की है, जिस घर से मैं आई, जिस पिता ने मुझ आत्मा को धरा पर भेजा, वो आ गया। इमर्ज करे बाबा को अपने सामने। बाबा मेरे सामने मुझे दृष्टि दे रहा, कह रहा, बच्चे मैंने तुम्हें इस संसार में तुम्हारी संपूर्ण अवस्था में भेजा था। तुम निर्विकारी, पवित्र, दिव्य गुणों से भरपूर थे। इमर्ज करो अपने उस संपूर्ण स्वरूप को। उसी अवस्था में अब तुम्हें चलना है अपने घर वापस। क्या तैयार हो? देखें अपनी अवस्था, पूछें स्वयं से, क्या मैं तैयार हूं? बाबा मुझे अभी ले जाना चाहते हैं। तो क्या मैं तैयार हूं? देखें बाबा आपका हाथ अपने हाथ में लेकर आपको ले जा रहा है। क्या कोई लगाव खींच रहा है? चेक करें। इस संसार की कोई बात, कोई घटना, कोई व्यक्ति, संबंध स्मृति में आ रहा है? कोई साधन, वस्तु कि मेरे जाने के बाद क्या होगा? मैं कोई व्यवस्था करूं या मुझे किसी को कुछ कहना है? कोई कार्य बाकी रह गया है? कुछ स्मृति में आ रहा है?
क्या मैंने सारे विस्तार को समेट लिया है? चेक करें। क्या कोई बंधन, कोई सूक्ष्म रस्सियां अपनी तरफ खींच तो नहीं रही? कोई इच्छा, कोई सुख रह तो नहीं गया जो अभी पाना है? बाबा कह रहे, बच्चे, ये अंत का समय है, चलना तो है। चाहे अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाकर संपूर्ण अवस्था में चलो, या फिर समय आपको ले जाएगा। कैसे चलना है? चलना तो है, घर वापस जाना है। बाबा चाहता है, बच्चे, जैसे मैंने तुम्हें भेजा था, तुम उसी अवस्था में पास विद ऑनर होकर चलो। जो यहाँ है वो यहीं छोड़ दो। चेक करें लगाव को, बंधनों को। जो छूटने ही हैं। क्यों नहीं हम स्व इच्छा से छोड़ दें? मन और बुद्धि से छोड़ दें और बाबा के साथ का आनंद लें। बेहद की अवस्था का आनंद लें। अतीन्द्रिय सुख का आनंद लें। संसार के सुख में तनाव है, दुख है, हद है, अल्पकाल का सुख है, कोई सार नहीं। मैं आत्मा समझ चुकी हूँ। सब बातों से स्वयं को न्यारा कर दें। संसार में सारे संबंध लौकिक अल्पकाल के संबंध होते हुए भी मैं आत्मा बिल्कुल अलग हूँ। उन सब से डिटैच हूँ। केवल सेवा का संबंध, एक संबंध केवल बाबा से,
एक बाबा ही संसार है। क्योंकि ये संबंध मुझे स्वमान में रखता है, मुझ आत्मा को पवित्र बनाता है। मुझे मेरी दिव्यता का एहसास कराता है। मुझे ऊंचा उठाता है। यही सत्य एक संग है, एक बाबा का संग। और सहारे किनारे छोड़ दिए, बस एक बाबा का सहारा। कितना सुंदर है ये साथ। जो मुझे अपनी संपूर्णता की यात्रा की ओर ले जा रहा। बस उस साथ को सदा महसूस करना, सदा बाबा का हाथ पकड़े रहना, यही वैराग्य वृत्ति है, जिसमें बहुत प्राप्तियां हैं, अतीन्द्रिय सुख है, सद्गुणों की धारणा है। मैं राजा हूँ। कर्म इंद्रियों का राजा। बाबा से कितनी शक्तियां, कितना प्यार, वरदान। मुझ आत्मा में समा रहे। बस इसी का आनंद लेने वाली मैं राज ऋषि। जो एक बाबा की प्यारी और संसार से न्यारी। कहें बाबा से, हाँ बाबा, आप जब कहो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं वो बाप समान अवस्था में, संपूर्ण संपन्न अवस्था में तैयार हूँ। निरंतर इस स्थिति को बनाए रखना है।
यही एकमात्र लक्ष्य कि बाप समान स्थिति को बनाए रखना है। इस आनंद की अवस्था को बनाए रखना है। इस संपूर्ण बेहद की वैराग्य वृत्ति को बनाए रखना है। ओम शांति शांति शांति। वक्त चला जाता है, हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। आप सभी ने इतना सुंदर वाइब्रेशन बनाया। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जीवन आनंदित हो, बाबा के साथ सारे सुख, सारे संबंधों की आप अनुभूति करें, आप समान बन जाएं, अपनी संपूर्ण संपन्न अवस्था को प्राप्त कर जाएं। शांति। थैंक यू।